तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, वरना तुम्हारी बीवी को तो हमारे घर के मामलात में जबरदस्ती घुसने का शौक तो बहुत है। आंटी, दूसरों को इल्जाम देने से पहले ना एक बार सोच लिया करें। मैं जुनैरा की दुश्मन नहीं हूँ, और मेरी उन लोगों से जो भी बात हुई थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर जुनैरा से मोहब्बत की इतनी दावेदार हो तो उन्हें समझाती ना कि जुनैरा को कबूल कर लें। माशाल्लाह, ढिठाई हो तो ऐसी, अपनी गलती कभी नहीं मानोगी। मेरा तो ये ख्याल है कि हमें उनके घर जाना चाहिए और कोई फैसला करना चाहिए। कैसा फैसला? मेरी बच्ची ब्याह कर ससुराल जाएगी और बस। हाँ, ताकि वो सारी उम्र बच्ची को ताने देते रहें और बुरा भला कहते रहें और ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। अरे अम्मा, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, और बच्चों के बाद तो ये सारी बातें सब भूल जाते हैं। मैं सारी गलती अपने सर ले लूंगी और अनीता से हाथ जोड़ के माफी भी मांग लूंगी, बस। नौशीन, मेरी बात सुनो, अभी कोई जादू ऐसा इजाद नहीं हुआ जो औरतों के किरदार पे लगे दाग को मिटा दे। और माफी मांगोगी तुम, वो भी अनीता से। ये तो आलिया थी कि उसने बात सुन ली। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मा, इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे। अरे अभी वो गुस्से में है ना, इसलिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब देखिएगा, जब कभी मेरी अनीता से बात होगी तो वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी, बहुत मानती है मेरी वो। मम्मी, आप किस दुनिया में रहती हैं? वो लोग बहुत सख्त नाराज हैं, साफ नजर आ रहा है। मुझे तो आलिया की बात बिल्कुल मुनासिब लग रही है। अगर उन्होंने जुनैरा को कबूल भी कर लिया तो उसे कभी इज्जत नहीं देंगे। जुनैरा का माजी हमेशा याद रखा जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को ससुराल में कोई किसी किस्म का ताना दे या जलील करे। वैसे तुम्हारी बहन एक बार बेवा हो चुकी है, अब क्या उस पे तलाक का दाग भी लगवाओगे तुम? देखो, तुमने सुना ही होगा बड़े लोगों से, जो बोता है वही काटता है। और ये वक्त अपने गलत फैसलों के भुगतने का आ गया है। अम्मा, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती ना, तो कम से कम बुरा तो मत बोले। बात सुनो, जुनैरा मेरा भी खून है, मैं क्यों उसके लिए बुरा चाहूंगी? यकीनन इसने अनीता को भरा होगा, उससे कहा होगा कि रिश्ता खत्म कर दे। ये बहुएं कभी ससुराल की सगी नहीं हो सकती, हमेशा बुरा सोचती हैं ससुराल में। यही हम इसी दिन की वजह से जुनैरा को बचाना चाहते हैं। कल को उसकी सास इसी तरह उसे ताने और बुरा भला ना कहे। कोई भी माँ अपनी बेटी की जिंदगी यूं बर्बाद करती है? अगर अब तुमने कर ही दिया है तो बैठो और भुगतो और सोचो अब करना क्या है। अब तुमने भी कुछ बातें सुनानी है मुझे तो सुना दो, कोई कसर रह गई है अगर तो। मम्मी, सारी सिचुएशन आपके सामने तो है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप तुम सब दूध के धुले हो, बस सारी गलती नौशीन की है, मुझ पे डाल के सब बरी जिम्मा हो जाते हैं। आलिया, तुम्हारी कॉल आ रही है। किसकी कॉल है? तुम्हारी फ्रेंड शाज़मीना। सुबह से इसकी तीसरी कॉल है जो मैं नहीं उठा पा रही हूँ। प्लीज आप उसकी कॉल अटेंड करके कह दें मैं आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ। ओके। हेलो आलिया, वो जी मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, अब मुझ
दिस वाज सच अ क्लोज कॉल। अगर फासी को मेरी आवाज का पता लग जाता तो क्या होता? थैंक गॉड, आई शुड बी मोर केयरफुल। अच्छा ना, मुझे दरवाजा खोलने दो। लगता है बहुत ही दिल चाह रहा है पिज्जा खाने का। चलो भी पिज्जा वाले पिज्जा दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आयरा के लिए टॉयज लाया था कुछ। आयरा को तुम्हारे किसी टॉय की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, शायद इसको मेरी भी कोई जरूरत नहीं। पछता रहे हो अब? आपको क्या लगता है? हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, मोहब्बत दी, इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया हमारे साथ? हमेशा धोखा दिया। सॉरी। खुद दे दो इसे। कैसी हो आयरा? ठीक हो? मैं अच्छी हूँ। मेरे लिए क्या लाए? आपके फेवरेट टॉयज। थैंक यू बाबा। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि असलम साहब और जोया देखें और नाराज हों। हमारी बेटी ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है, अब अपनी बेटी को भी बाप के बगैर रहने दो। जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ कभी मत आना। जरूरी नहीं है कि हर बार मेरा दिल तुम्हारे लिए नरम पड़ जाए। जाओ यहाँ से। नानू, उसके बाल कितने प्यारे हैं। आयरा, ये टॉय कहाँ से लिया आपने? ये मुझे बाबा ने दिया था। आयरा, बेटा अपना टॉय लेके अंदर जाओ, मुझे मोहम्मद से बात करनी है। अम्मा, क्यों आया था वो यहाँ और किस रिश्ते से गिफ्ट देकर गया वो? जब हम साथ थे तब तो 1 रुपया खर्चने की तौफीक नहीं थी उसको, और अब हातम ताई की कब्र पर लाते मारी जा रही है। क्यों? वो उसका बाप है, उसे मिलने से कैसे मना कर सकती हो? खून के रिश्ते भी कभी खत्म हुए? और वो कौन सा रोज रोज मिलने आ रहा है? और मैंने कौन सा उसे अंदर आने दिया, दरवाजे से चलता कर दिया? अम्मा, आपको ये गिफ्ट उससे नहीं लेना चाहिए था। हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ताल्लुक तुम्हारा खत्म हुआ है, उसकी बेटी का नहीं। वो उसका बाप है और हमेशा बाप रहेगा, भले तुम उसे ना मिलने दो, उससे कतई ताल्लुक हो जाओ, लेकिन वो बाप तो सदा रहेगा। सच पूछो तो आज उसे देखकर मुझे भी शदीद दुख हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किए पर नादम है। अब इस नदामत और आंसुओं का हम क्या करें? अब तो वक्त गुजर चुका है ना अम्मा। और क्या आप भूल गई हैं कि उसने अपनी ही बेटी को अगवा करवाया था? पता नहीं उसने किया भी था कुछ या नहीं। सारा किया धरा उसे सुल्तान का हो,